सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कहकशां और मैं फर्स्ट रो पर हूँ जेईई एस्पिरेंट 2025। मैंने पिछली बार भी वीडियो बनाई थी जब रिजल्ट आया था तब, और मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत कम परसेंटाइल आई थी। और इस बार भी कुछ मेरा खास इंप्रूवमेंट मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ होने वाला है। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा। 2 तारीख से पेपर है। पिछली बार मेरा 22 को ही आ गया था, फर्स्ट डे में ही आ गया था। इस बार भी फर्स्ट डे में आ गया तो मैं क्या करूँगी। मेरी प्रेप 0 पर चल रही है एकदम। मतलब मैंने ना आज कल रात पता लिटरली क्या हुआ। कल रात मेरे को मैं ऐसी सोच रही थी कि मतलब पढ़ाई नहीं करी है, बहुत गलत हो रहा है। मतलब मैंने 5-6 दिन से 10 घंटा भी पढ़ाई नहीं करी है। मतलब ऐसे ही हो रहा है कभी 7 घंटा 6 घंटा 6 घंटा इस टाइम पे अगर मैं पढ़ रही हूँ। या डिस्ट्रैक्शन बहुत हो जाता है, मेरे को डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ मैं छोटी छोटी चीज़ों में। और तुम बताए मैं ना घर से बाहर भी नहीं जाती हूँ। मैंने ना पूरा साल जो था मेरा ये ड्रॉप ईयर का, मैंने अपने आप को बिल्कुल आइसोलेट कर लिया। मैं घर से बाहर नहीं गई कहीं घूमने, अपने दोस्तों से मिलना बंद कर दिया। मैंने अपना इंस्टाग्राम बंद कर दिया। मैंने अपना सब कुछ बंद कर दिया, स्नैपचैट वगैरह सब कुछ बंद कर दिया था। पूरा कोई था ही नहीं मैं जिससे बात करूँगी। तो बहुत ज़्यादा मैंने खुद को आइसोलेट कर लिया था, जितना मुझे करना नहीं चाहिए था। तो मैं बहुत अकेली हो गई थी यार, सच में। अभी भी मेरी कोई दोस्तों से ज़्यादा बात नहीं होती है, पर ऑनलाइन फ्रेंड्स जो टेलीग्राम पे बनते हैं ना, उनसे कभी हो जाती है बस। और मैंने पिछली वीडियो में खुद से प्रॉमिस किया था कि लाइट चली गई यार। 2 मिनट बाद ही अभी लाइट चली गई है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़ मेरी वीडियो। मैं क्या करूँ, मेरा मन था कि मैं अपने फर्स्ट अटैम्प्ट के बाद घूमने जाऊँ, बट कहीं नहीं गई मैं, क्योंकि मैंने किसी से बोला ही नहीं। मेरी पुरानी दोस्त थी, उनसे बोला भी नहीं, वो भी मेरे से नहीं बोलती हैं कहीं जाने को। सो नहीं गए कहीं, बट कोई बात नहीं, अप्रैल के बाद तो मैं कहीं ना कहीं जाऊँगी। मेरी अभी पुराने दोस्तों से बात हो रही है आजकल थोड़ी बहुत, जो मेरी 5th क्लास में थे। मतलब मैं ना क्या करती हूँ ना कि मेरे जो फ्रेंड बनते हैं पीछे वाले जो होते हैं, मैं उन सबको घोस्ट कर देती हूँ, मैं उनसे बात करना बंद कर देती हूँ। मेरी बहुत गलत आदत है ये, और लोग सोचते हैं फिर इसमें बहुत एटीट्यूड है, बहुत ही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरा हमेशा ऐसी करा है, मेरे नए फ्रेंड्स मैंने पुरानों को घोस्ट कर दिया है। पता नहीं, मेरी बहुत बुरी आदत है, बहुत ज़्यादा बुरी आदत है। अब क्या कर सकते हैं, छोड़ो, अभी जो है सो है। मैं क्या कर सकती हूँ, बदल क्या बदलूँ अब तो वो लाइट चली गई थी तो मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा था यार, बहुत बुरी क्वालिटी है। मेरी शक्ल तो थोड़ी बहुत ठीक लग रही है। मेरी शक्ल इतनी बुरी है नहीं जितनी इस कैमरे में दिखती है, पर एक दिन मेरे पास भी आईफोन होगा, मैं भी आईफोन लूँगी, मेरी भी शक्ल अच्छी दिखेगी। क्या बोल रही हूँ मैं, ठीक है। हाँ, मैं आजकल कितना कम पढ़ रही हूँ। रात में ऐसी टेंशन ले रही थी बहुत ज़्यादा कि सिर्फ 12-13 दिन ही बच्चे, मेरा क्या होगा। सो मैं ऐसा सब कुछ सोच रही थी, तो पता है क्या हुआ, रात में कुछ सपना आया, और सपने में आया कि मैं जेईई नहीं हुआ, जेईई नहीं हुआ। मैं बहुत रो रही हूँ, मैं रिग्रेट के बहुत पेन में हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेन ऑफ रिग्रेट, बहुत गंदा। सपने में ही मैं इतना रो रही हूँ, रियल में क्या होगा मेरा। बट क्या कर सकते हैं, अभी जो नहीं मिला वो नहीं मिला। अभी फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी 87.3% आई है। मेरी पिछली बार 12th, और मैं सच बता रही हूँ, बिल्कुल सच, कि मैंने 11th में 12th में जेईई की प्रेप बिल्कुल नहीं करी, क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं स्टेट टॉप करूँ, बोर्ड में स्टेट टॉप करूँ। मैं भी चाहती थी, पर वो चीज़ भी नहीं हुई, फेलियर मिला वहाँ भी। फिर मैंने जेईई का पेपर दिया, 15 दिन बचे थे मेरे बोर्ड्स के बाद, 15 दिन मिले थे मुझे, मैंने पढ़ाई करी थी 15 दिन मैंने पढ़ाई करी थी। फिर मैं केमिस्ट्री पढ़ी थी मैंने सिर्फ, तो मेरे आए थे 60 नंबर आए थे आई थिंक, और मेरे को 70% आई बना था। मतलब मैंने 15 दिन पढ़ के, 15 नहीं 10 दिन पढ़ के मैंने 60 मार्क्स ले आई थी मैं। आई नो बहुत कम है, बट मेरे लिए बहुत थी, क्योंकि मैंने जेईई की प्रेप बिल्कुल नहीं करी थी, सिर्फ 10 दिन करी थी। 11th-12th में मैंने करी नहीं, मैंने सोच लिया था कि ड्रॉप ईयर ही करूँगी पढ़ाई। और पता नहीं उस टाइम ड्रॉप ईयर को क्या समझते थे, वाओ क्या ड्रॉप ईयर होगा, कहीं स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा। बट घर रहकर पता चला कि प्रो, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करूँगी कि ड्रॉप ईयर लो, और जिसे लेना है ना वो वही ले जिससे अपने पर भरोसा है। मुझे भी भरोसा था तो सही, बट अब जैसा मैं सोचती हूँ वैसा हो जाए तो वो लाइफ थोड़ी ना है। अब जैसा हम सोचेंगे उसका उल्टा होगा, वही लाइफ है। क्या कर सकते हैं, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, मेहनत कर सकते थे ब्रो। यार मेरे को मत बोला कर यार, माफ़ कर दे, क्या मैं नहीं कर पाई, मुझे माफ़ कर दे। ठीक है, जा माफ़ किया तुझे। ठीक है, अभी 15 दिन तो है, 15 दिन नहीं है, 13 दिन, ओके। मैं तो यही सोच के बैठी हूँ मेरा 2 का आ जाए, क्या पता। पिछली बार भी 22 को आ गया था, इस बार भी 2 का आ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है ब्रो। मेरी किस्मत इतनी ख़राब है, क्या बताऊँ। पर मैं चाहती हूँ मेरी ईजी शिफ्ट आए, कम से कम मार्क्स तो बढ़ेंगे। टफ में मेरा तो मेंटल पीस खराब हो जाएगा। टफ शिफ्ट आ गई, मुझसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, मैं तो भाई पेपर देते मर जाऊँगी। मैं कहूँगी ब्रो ये भी नहीं हो रहा है, मैं तो रोने बैठ जाऊँगी ब्रो पेपर देते। इसलिए मैं तो चाहती हूँ मेरी ईजी शिफ्ट आए। 40 परसेंटाइल हो गया, अभी छोड़ो परसेंटेज को ब्रो। मैं बताती हूँ, ठीक है। मैंने फिर मेरे को रात सपना आया ऐसा, तो मैंने कहा यार अभी 13 दिन बच्चे हैं, ऐसे ही कुछ भी पढ़े जा रही हूँ, ऐसे थोड़ी ना हो पाएगा। तो मैंने एक बढ़िया करके टाइम टेबल दोबारा बनाया, जो कि सब करते हैं, मैंने भी करा। और मैं हर बार यही करती हूँ, कभी भी पूरा नहीं कर पाती हूँ, पर इस बार ये मेरे पास लास्ट ऑप्शन है, लास्ट अटेम्प्ट है मेरे पास, लास्ट टाइम टेबल है, सिर्फ 13 दिन का टाइम टेबल है। उसमें मैंने पता क्या अभी ऐसे तो दिख नहीं रहा है ब्रो, कहीं से नहीं दिख रहा है। ओके
ओके मैं बताती हूँ, मैंने सारे प्रायोरिटी लिस्ट में रखे हैं, जिसके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए हैं इस बार वो है रे ऑप्टिक्स, उसके बाद है यूनिट एंड डायमेंशंस या मॉडर्न फिजिक्स। तो मैंने एक सीक्वेंस से लगा रखा है, उसमें से देखा मैंने कितने कर रखे हैं। तो मैंने कितने चैप्टर करे बताऊँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चैप्टर हैं फिजिक्स में जो मैंने कर रखे हैं। वो भी रुको करे नहीं है, थ्योरी मेरे को आती है, नोट्स मेरे बने हैं, नोट्स भी सारे नहीं बने हैं, थोड़े बने। तो यार मुझे लग रहा है आज कुछ ज़्यादा बड़ी वीडियो बनने वाली है, 20 मिनट हो गए ब्रो। मेरे को मेरा कोई जानने वाला ना देखे मेरी ये वीडियो, क्योंकि मैं किसी को नहीं बताना चाहती ब्रो व्हाट इज हैपनिंग इन माय लाइफ। मेरी बिल्लो रानी आ गई, अरे वाह अरे वाह, दरवाज़ा खोलते ही बढ़िया। मैं क्यों बंद करके बैठी दरवाज़ा, चलो कोई ना, भी सही लग रहा है मेरा। तो ठीक है मैं बताती हूँ, रे ऑप्टिक्स तो मॉडर्न फिजिक्स, मतलब जो हाई प्रायोरिटी लिस्ट चैप्टर्स हैं वो मैंने किए थे, कि वो भी मैंने पता है कब करें, अभी फर्स्ट टर्म की बात करें मैंने, उससे पहले फिजिक्स। तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरे साल कुछ पढ़ाई नहीं करी, बात ये थी कि मैं हूँ हिंदी मीडियम की स्टूडेंट, मैंने 11th 12th हिंदी में पढ़ा था। फिर मैंने सोचा ठीक है ड्रॉप यार, मैं भी हिंदी में पढ़ूंगी, इतनी बड़ी कोई बात नहीं, हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज का तो फ़र्क है, हो जाएगा कोई बात नहीं, क्योंकि बैच भी था मेरे पास हिंदी का और मेरे पास मॉड्यूल भी थे हिंदी में, सब कुछ था हिंदी में। तो मैंने कहा ठीक है हिंदी में पढ़ती हूँ। तो हिंदी में पढ़ने के चक्कर में मेरा तो दिमाग, फिर ना मैं बताती हूँ, मैंने अपने बैच हिंदी बैच था ठीक है हमारा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसमें बहुत बुरा पढ़ाया है समथिंग एल्स, मतलब नहीं बहुत अच्छा पढ़ाया था, जो मतलब लगातार पढ़ता उससे वो करता कुछ ना कुछ, मैंने छोड़ दिया था बीच में। पता है क्यों, पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैं ना दिन भर लेक्चर देखती थी, मेरा सुबह 8 बजे से 3 बजे तक क्लासेस चलती थी, उसके बाद मैं नोट्स बनाती थी, उसके बाद मैं रिवाइज करती थी, उसके बाद मैं क्वेश्चन नहीं बनाती थी, क्वेश्चन बनाने का टाइम नहीं बचता था, सच बोल रही हूँ नहीं बचता था टाइम, क्योंकि वो बहुत लंबी लंबी क्लासेस हो जाती थी, मेरा दिमाग खराब हो जाता था, मैं नहीं कर पाई क्वेश्चन। और जो क्लास में कराते थे क्वेश्चन वो तो मैं करती ही थी ठीक है। तो मैं बताती हूँ, तो वो क्वेश्चन मैं करती थी बट मैं PYQs नहीं करती थी शुरू के टाइम पे। तो मेरा 3 मई में स्टार्ट हुआ था, मई जून जुलाई अगस्त, ये 4 महीने तो मैंने उसी में दिए ठीक है। फिर मेरे को सितंबर में मैंने सोचा कि यार सितंबर के टाइम में मेरा इतना बैकलॉग बन गया था, इतना बैकलॉग बन गया था कि मेरा दिमाग हिल गया ब्रो, मेरे से नहीं हुआ। मैंने कहा ये बैकलॉग में कैसे क्लियर करूँ। फिर पता मैंने क्या करा, बस फिर मैं आ गई यूट्यूब पे और मैं बस मंडराती रही इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, मैं सबके अलग अलग चीज़ें ट्राई करी। फिर मैंने है ना मैं प्रयास 1.0 में शिफ्ट हो गई, डायरेक्ट हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट हो गई। और मेरे को मतलब समझ आता था मुझे समझ, इतना बड़ा कुछ नहीं। केमिस्ट्री तो मैं 12th में भी मैं ज़्यादातर इंग्लिश में पढ़ती, क्योंकि हमारे जो टीचर थे वो ज़्यादातर इंग्लिश में बोलते थे, तो मुझे इंग्लिश में समझ आती थी। और मैं केमिस्ट्री 12th में मैं यूट्यूब से ज़्यादा पढ़ती थी, तो मतलब मुझे केमिस्ट्री समझ आती थी, इंग्लिश में अच्छे से आती है। और पर फिज़िक्स तो बिल्कुल नहीं आती थी, क्योंकि प्योर हिंदी में पढ़ाया गया था, मैं प्योर हिंदी में, तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती थी फिज़िक्स। पर मैंने धीरे 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 आने लगी फिर थोड़ी बहुत। हाँ मैथ्स के बारे में बात ही नहीं करूँगी, मैथ्स तो मेरी पता है फेवरेट सब्जेक्ट था। और जब से मैंने जेईई की प्रेप शुरू करी है, मैथ्स मेरा पूरा सब्जेक्ट बन गया, केमिस्ट्री मेरा फेवरेट। और मैथ्स में पता क्या हुआ ब्रो, मैथ्स में मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बने। मैं बहुत ट्राई किया, मैंने नहीं बने मुझसे क्वेश्चन, बहुत टाइम किया मैंने मैथ्स को, मुझसे नहीं हुआ, मुझसे नहीं बने क्वेश्चन। और 12th में पता है मेरे कितने मार्क्स आए हैं मैथ्स में, झूठ नहीं बताऊँगी, 93 मार्क्स आए हैं। काश 12th की तरह ही होती, इसमें भी मैथ्स तो मेरे इसमें भी आते अच्छे। पर तो मैथ्स के बारे में तो बात ही नहीं करूँगी, मैथ्स तो मेरी बहुत ही घटिया चल रही है। सो मैं बताती हूँ, मैंने ना सारे चैप्टर्स लिख दिए हैं मैथ्स में, मैंने सिर्फ 5-6 चैप्टर करी हूँ। मैं बताती हूँ कौन से, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, बेसिक मैथ्स बेसिक मैथ्स मैंने पढ़ा है बहुत बार अच्छे से शुरुआत में ठीक है। क्वाड्रेटिक एंड वेक्टर एंड 3D एंड सीक्वेंस एंड सीरीज, ये चैप्टर मैंने पढ़ रखे हैं और मेरे को इसके थोड़ा बहुत क्वेश्चन भी आते हैं करने। पर प्रॉब्लम है कि इसके भी PYQs नहीं करे मैंने, पर मैं आई डोंट नो मैं कब करूँगी। मतलब मैथ्स में मैं इतना ही करके जाऊँगी, इतना ही, मतलब ये चैप्टर को रिवाइज करूँगी, उनके थोड़ा PYQs बना लूँगी, क्योंकि मुझसे खुद तो बनते नहीं है। मैं पता है क्या करती हूँ, मुझसे खुद PYQs बनते नहीं है तो मैं यूट्यूब पर एक सेशन लगाती हूँ, जैसे 2025 में सारे क्वेश्चन का, फिर 2024 के सारे क्वेश्चन, तो मैं थोड़ा सेशन में देखकर मुझे समझ आता है। मुझे अब खुद से मेरे से नहीं बनते मैथ्स के PYQs बिल्कुल, चाहे मुझे कितने अच्छे से आता हो फिर भी नहीं बनते मैथ्स के, इसलिए मैं थोड़ा सेशन देखती हूँ, मैं क्वेश्चन सॉल्विंग की, तब मुझसे थोड़ा होता है। ऐसे ही फिजिक्स में मैं ईदुनुती जो अब है ना, मैं सही प्रोनाउंस करी हूँ कि नहीं, ईदुनुती करके जो एप्लीकेशन है ना, जो उसमें मोहित सर नाम है ना उनका, तो वो लेते हैं जो ना, वो जो PYQs कराते हैं ना, जो मुझे ज़्यादा टफ लगता है, जो मुझे समझ नहीं आता खुद से, PYQs मुझसे खुद से नहीं बनते हैं, तो मैं उन्हीं के सारे जो सेशन होते हैं वो अटेंड करती हूँ, तो मेरे को समझ भी आता है, फिर मैं दोबारा उनको खुद से करती हूँ। इतना करती हूँ मैं फिजिक्स में। इतनी लंबी वीडियो होती जा रही है। सितंबर में आकर मैं इंग्लिश में शिफ्ट हो गई, तो मैं इंग्लिश में पढ़ने लगी ठीक है। और फिर मैंने थोड़ा प्रयास से पढ़ना शुरू करा, सलीम सर बहुत अच्छा पढ़ाते थे, फिर मुझे पता चला यार तो बड़ा हाई लेवल हो गया। मैंने एडवांस की उम्मीद छोड़ दी थी ब्रो, जब मेरा उस टाइम पर मेरा बहुत ख़राब हो गई थी प्रेप, मैंने एडवांस की वो छोड़ दी थी। बट मैं सोचती थी ना IIT दिल्ली से नीचे मैं कहीं नहीं जाऊँगी, ये सोचती थी। पर यार ये ड्रॉप यार ये तो पढ़ा है मैंने, कौन सा 11th 12th पढ़ा है जो मैं IIT जाऊँगी।
मैं तो कोई बात नहीं, सबको सब नहीं मिलता, ओके। मुझसे बोले मन मेरा, सबको सब नहीं मिलता, ठीक है। तो मेरी केमिस्ट्री बहुत फेवरेट है, मेरे को इसमें सारे चैप्टर्स आते भी हैं, मैंने पढ़े भी हैं, बस मुझे इसके PYQs करने हैं। मैं सोच रही हूँ ना 2025, 2024, 2023, 2022 तक के करूँ। अभी टाइम कम बचा है तो शायद मैं 22 के भी ना करूँ, शायद, पर मैं जहाँ तक कोशिश रहेगी मैं 2022 के भी करूँगी, ओके। अगर हो पाया तो, नहीं हो पाया तो मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि एक चैप्टर के ज़्यादा टाइम के PYQs करना ज़रूरी है या फिर सारे चैप्टर के 3 साल के PYQs। कोई बात नहीं, देखा जाएगा जो। पर मैंने ना अपना टाइम टेबल बना लिया कि मैथ्स में तो मैं इतने ही चैप्टर्स करने वाली हूँ, शायद मैं बाइनोमियल भी ऐड करूँ इसमें, पर टाइम बचा तो, और टाइम था ही नहीं। तो मैंने फिजिक्स के भी सारे लिख लिए हैं, केमिस्ट्री के भी सारे लिख लिए हैं। देखो ये देखो, ये मैंने फिजिक्स के लिखे हैं सारे, ये केम के लिखे हैं, उल्टा दिख रहा है क्या, ये मैथ्स के लिखे हैं। तो जिस पे राइट है ये मैंने कर रखे हैं, और जिस पे राइट नहीं है वो मैंने कर नहीं रखे हैं। तो मैंने सीक्वेंस वाइज लगा दिया, अभी मैं ऐसे ही करूँगी, जो करे नहीं है वो भी, जो मैंने करे हैं ना पहले उनके PYQs अच्छे से कर लेती हूँ, फिर जो नहीं करे उनको भी करती हूँ। पर जो हाई प्रायोरिटी है जैसे रे ऑप्टिक्स, वो मैंने कभी नहीं पढ़ा है, पूरे एक साल में अभी तक नहीं पढ़ा है मैंने, पर मैं उसको करूँगी। अब सबसे पहले मैं वही उसी का लेक्चर लगा के बैठी थी, राजवंश सर का। मैंने दिया है 5 दिन इसको, 5 दिन इसको, 3 दिन मैथ्स को, ओके। 5 दिन केमिस्ट्री, 5 दिन फिजिक्स कर लूँगी क्या। अब मैंने लिख तो लिया है Day 1 Day 2 से, देखो ये केमिस्ट्री का लिखा है, ये फिजिक्स का लिखा है, लिख दिया मैंने सारे। 5 दिन में पूरी फिजिक्स कंप्लीट लिखी है मैंने। नहीं हुई तो मैं खुद को ना बहुत बुरा मारने वाली हूँ, क्योंकि इस बार लास्ट ऑप्शन है, करना पड़ेगा। ओके मैं कर लूँगी मैं। एक दिन में पता कितना डाला है मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग। क्योंकि ब्रो मैंने केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से करी है, पीरियोडिक भी अच्छे से करी है, और मोल कॉन्सेप्ट भी पहले से अच्छे से कर रखा है। 2 चैप्टर हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इलेक्ट्रोकेम, ये मैंने अच्छे से नहीं कर रखे हैं, मतलब इसके PYQs नहीं कर रखे हैं, तो मुझे इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी में नहीं लगेगा, इसलिए मैंने इस सीक्वेंस से लगाया कि मेरा हो जाए, ठीक है। तो सितंबर में आके मैं इधर उधर भटकती रही, जिससे मेरी प्रेप बिल्कुल ख़राब हो गई। ख़राब क्या हो गई, मतलब मैंने सबके लेक्चर देखे, सारे चैप्टर के मैंने लेक्चर देखे 4 बार। अब मैं सच बताऊँ, मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी के पता है कितने लेक्चर देखे, 5। और पता है कितने घंटे, 8 9 घंटे के मैंने 5 लेक्चर देखे होंगे। एक हिंदी मीडियम से, एक इंग्लिश मीडियम से, इंग्लिश मीडियम में 2-3 लोगों से देखे थी ना मैं बेवकूफ़ यार, सही गाइडेंस नहीं मिली थी ना मुझे, और पहली बार में किसको मालूम होता है कब क्या करना है कब क्या नहीं करना है। तो थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, जो हुआ सो हुआ। अभी भी मेरे को कुछ लग नहीं रहा है कि सही होगा कि नहीं। अगर मैं इसको फॉलो कर लूँगा अपना ये टाइम टेबल, तो पक्का कुछ ना कुछ होगा, या 95 तक पहुँच जाऊँ। क्योंकि मेरे को, मैं OBC कैटेगरी की हूँ, सो मेरे को चाहिए NIT दिल्ली। आई नो कि ज़्यादा अच्छा कॉलेज नहीं है, पर मेरी परसेंटाइल के हिसाब से कि मेरे को काश मिल जाए। मतलब दिल्ली में NSUT, उसकी तो फीस बहुत ज़्यादा है, बट चलेगा। NIT दिल्ली, NSUT और IIIT दिल्ली, इन तीनों में से कोई अच्छा कॉलेज मिल जाए मुझे। मेरे को CSE ब्रांच ही चाहिए यार। मेरे को पता है बचपन से क्या है मेरा, ये चीज़ टफ है, ये मैं करूँगी। ये 10th में क्या था, सबसे टफ कौन सी स्ट्रीम है, साइंस है, मैं साइंस लूँगी। साइंस में क्या टफ है, मैथ्स, मैं मैथ्स लूँगी। और उसके बाद JEE टफ है, JEE दूँगी मैं। JEE एडवांस भी टफ है, वो भी दूँगी मैं। तो मेरा बचपन से ये रहा है, जब चीज़ टफ है मैं वही करूँगी, कर मेरे से होती नहीं है। 5 दिन यानी 27 तारीख को मेरा ये हो जाना चाहिए, फिर 3 दिन इसके मिलेंगे, तो 30 तारीख तक मेरा पूरा हो जाना चाहिए, पूरा सिलेबस से जाना चाहिए। उसके बाद मैं मॉक टेस्ट दूँगी। और मैं सच बात बताऊँ, मैंने 2 बार JEE दिया है, एक पिछले साल 12th में, इस बार। दोनों बार मैंने एक भी मॉक टेस्ट नहीं दिया था। मॉक टेस्ट मैं देती नहीं हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है कि मॉक टेस्ट देना, मैंने नहीं दिया आज तक। मैं पता क्यों नहीं देती हूँ, मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता, और फिर मैं अपने मार्क्स देखूँगी, मैं डिसअपॉइंट हो जाऊँगी, तो इसलिए मैंने फिर मॉक टेस्ट दिया ही नहीं। क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा जब सिलेबस ही कंप्लीट नहीं है, जब मेरा रिवीजन ही नहीं हुआ है, तो मैं कैसे टेस्ट दूँ। ये कर लिया तो मेरा कुछ होगा, और कुछ करने भी थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अगर मैंने ये भी नहीं किया तो टूट जाऊँगी ब्रो, टूट जाऊँगी मैं। और मैं चाहती हूँ कि मैं 2-3 साल, मतलब 2023 तक के तो PYQs करूँगी सारे चैप्टर्स के, और 2022 के हो जाएँ तो वो भी बेटर रहेगा। पर 2023 तक के तो मैं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार करना है। आई कैन डू इट। पिछली बार मैंने कुछ प्रॉमिस किया था, तो मैं कुछ प्रॉमिस करते हैं तोड़ने के लिए, तो मैं इस बार नहीं तोड़ूँगी, ठीक है। सुखी का शो, ठीक है, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, मैं ये जो है ये मेरा Day 5 का ये और Day 5 का ये मैं पक्का कंप्लीट करूँगी, आई प्रॉमिस। यही है मेरा प्रोग्रेस। तो मैंने किया है, मैंने ना फिजिक्स मेरे को कतई नहीं आती थी, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान दिया है, और थोड़ा केम में भी दिया है। और मैंने मैथ्स नहीं पढ़ी उसके बाद से, मैंने ट्राई किया, मैंने सर्कल पढ़ा, मैंने स्ट्रेट लाइन पढ़ी, और भी मैंने 1-2 चैप्टर मैथ्स की पढ़ने की कोशिश करी, पर मुझे लगा तेरी बस की नहीं है ब्रो, छोड़ दे, ठीक है, मैंने छोड़ दिया। फिर मेरे को बस फिजिक्स में मैंने पढ़ा, मैंने थोड़ा बहुत, मैं चाहती हूँ कि बस मेरा Day 5 और Day 5 ये कंप्लीट कर लूँ, फिर Day 3 का ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं 1-2 दिन, उसके बाद 31 को ईद है। ईद में तो ऐसा तो है नहीं कि मैं बहुत नाचने घूमने वाली हूँ, मैं कपड़े पहन के घूमूंगी इधर उधर, ऐसा कुछ नहीं है। कपड़े तो पहनूंगी, कपड़े पहनना मैंडेटरी है,
पर अभी तो लिए भी नहीं है मुझे, मैं लूँगी भी नहीं इस बार। मेरी मम्मी जाएगी शॉपिंग करने, मैं नहीं जा रही यार। ठीक है 31 ओवन को रिवाइज़ कर लूँगी, उससे पहले मेरा सिलेबस हो जाएगा। मॉक टेस्ट कब देगी? मॉक टेस्ट ज़रूरी है कि देना? नहीं दे रही मैं मॉक टेस्ट, मेरा दिमाग खराब होता है मॉक टेस्ट देते देते। मैं नहीं दे रही मॉक टेस्ट, मेरा दिमाग, मैं क्यों, मैंने ना क्या करा, मैंने जेईई फर्स्ट टाइम के पहले मैंने एक दिन मॉक टेस्ट दिया। मैंने दिया 17 तारीख को, 18 तारीख को, 18 जनवरी को मैंने एक मॉक टेस्ट दिया। उसमें मैंने, तुम पता है मेरे को ना ऐसा लगता है कि यार हटाओ क्वेश्चन, हटाओ, ये भी नहीं आ रहा, हटाओ, ये भी नहीं आ रहा, हटाओ। कोशिश भी नहीं करती हूँ सॉल्व करने की। पेपर में तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ सॉल्व करने की, बट घर में बैठती हूँ कि तो हटाओ हटाओ हटाओ, स्किप करती रहती हूँ क्वेश्चन, पूरा पेपर अटेम्प्ट भी नहीं करती हूँ। ऐसे नंबर आ जाता है, फिर मेरा आया था नंबर 40 नंबर, इसलिए मैं हो गई थी, बहुत डिसअपॉइंट हो गई थी मैं खुद से। फिर मैंने कहा मॉक टेस्ट नहीं दूँगी, मैं क्या करूँ, मैं नहीं देती हूँ मॉक टेस्ट, पर देनी चाहिए, आई नो, बट देखते हैं फिर क्या होगा। सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो मॉक देकर क्या करूँगी, क्योंकि अभी तो मेरा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरे पे टाइम ही नहीं है। 5 दिन केमिस्ट्री, 5 दिन में फिजिक्स, 3 दिन में मैथ्स, 13 दिन में कंप्लीट। उसके बाद 2 दिन में चाहिए, 2 दिन में रिवीजन, उसके बाद पेपर आएगा। 2 तारीख को आ गया ना, मैं मुंह तोड़ दूँगी अपना। यार 2 को नहीं आना चाहिए, मैं अभी बता रही हूँ। मेरे को चाहिए 7 8 7 8 7 8, पर ऐसा ना हो कि टफ आ जाए मेरे पेपर, टफ भी नहीं आना चाहिए। मेरे को बहुत डर लगती है टफ पेपरों से। प्लीज़ यार 2 3 4 5 को बताना, मेरा 7 8 को आ जाना प्लीज़ 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 प्लीज़। अब मेरी आएगी वीडियो तब जब मेरी सिटी इंटीमेशन स्लिप आएगी, उसके बाद मेरी वीडियो आएगी एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड के टाइम नहीं आएगी, फिर एडमिट कार्ड के बाद पेपर हो जाएगा, जिस दिन पेपर हो जाएगा उस दिन आएगी मेरी वीडियो, ठीक है। तो 2 वीडियो आएंगी मेरी, उसके बाद मेरे पास जब मेरा आएगा आंसर क्या आएगी तब आएगी, फिर एक रिजल्ट में आएगी, फिर उसके बाद जब मैं कॉलेज में जाऊँगी उसके बाद रोज़ वीडियो आएगी, रोज़ वीडियो आएगी, ठीक है। तो बाय गाइस, अच्छे से पढ़ते रहो, मेरी तरह मत होना। मैं बहुत कंसिस्टेंसी तो मैं मेंटेन कर ही नहीं पाती हूँ। पिछली बार बोला था मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी, पर नहीं हुई मुझसे। और जो हम सोचें वैसा ही हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? अगर ऐसा ही होगा तो लाइफ थोड़ी ना, ठीक है। फिर मिलते हैं। ये देखो, ये मैंने नोट्स बनाया, ऐसा नहीं है कि मैंने मेहनत नहीं करी, मैंने मेहनत करी है। मेरे मॉड्यूल रखे थे जिनको मैंने आज तक छुआ नहीं है। PYQs तो करनी मिला, गंदा करूँ मॉड्यूल में, 4000 के थे, बर्बाद गए सब मॉड्यूल मेरे रखे हैं। इस बाय, अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक और बाय। आज मैंने इतनी लंबी वीडियो बना दी, इतनी लंबी वीडियो मैंने बनाई नहीं कभी, पर मैं कैमरे के आगे बहुत बोलने लगती हूँ। मेरा थोड़ा दूसरा वर्जन तो है ना, मेरा एक्सट्रोवर्ट वाला, वो बन जाता है कैमरे के आगे।